दोस्तों, गूगल पे से लोन लेने के फायदे और नुकसान को जानें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़ियास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने इस टॉपिक पर। गूगल पे से लोन लेने के फायदे और नुकसान। आइए चलते हैं। गूगल पे से अब पर्सनल लोन लेना आसान है, लेकिन पहले इसके ब्याज दर, शुल्क, शर्तें और इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी का पता होना चाहिए, ताकि बाद में कोई नुकसान उठाना ना पड़े। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट के इस दौर में गूगल पे जैसे ऐप्स ना केवल पैसा भेजने में, बिल भरने में का तरीका आसान किया है, बल्कि अब ये पर्सनल लोन जैसे दूसरी सेवा भी दे रहे हैं। गूगल पे के जरिए पर्सनल लोन लेना कई लोगों के लिए सुविधाजनक विकल्प बन रहे हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं दोस्तों। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ छिपी हुई लागत भी हो सकती है, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम आपको गूगल पे के लिए पर्सनल लोन लेने के अलग अलग पहलुओं को आसान करके समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि सही समय पर ज़रूरत पड़ने पर आप सही हिसाब से यानी सही फैसला कर सके अपने लिए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं लोन लेने की प्रक्रिया और सुविधा को। अब जानें क्या लोन लेने की प्रक्रिया और सुविधा को जानें। गूगल पे के माध्यम से आप पर्सनल लोन लेना बेहद आसान हो गया है। यह ऐप कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ साझेदारी करती है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और भी NBFC इत्यादि बैंकों और कंपनियों के थ्रू यूजर को गूगल पे ऐप पर लोन सेक्शन में जा कर के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोन की राशि को तय करना है और टाइम लिमिट को भी देखना है कि आप कब तक उस लोन को चुकाएंगे। वैसे लोन की मंजूरी कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, लेकिन एक शर्त है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो और डॉक्यूमेंट्रीज पूरी हो। अभी गूगल पे 10,000 रुपये से लेकर के 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफ़र करता है, जिसकी ब्याज दरें 10.99% से शुरू होकर के 36% तक जा सकती है। बाप रे बाप, 36% तक! ये प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, मतलब आपको बैंक की शाखा में यानी ब्रांचेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो इसे तेज़ और सुविधाजनक बनाती है। दोस्तों, ये फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। ना बैंक में जाने का झंझट, ना किसी से पूछने का झंझट। आप घर बैठे ही लोन ले सकते हैं, वो भी 10,000 से लेकर के 8 लाख रुपए तक का लोन। लेकिन दोस्तों, एक ही गड़बड़ है, ब्याज दर 10.99% से 36% तक। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया नहीं दोस्तों? चलिए, अब दोस्तों एक और बात ध्यान देने वाली है। गूगल पे खुद लोन नहीं देता, बल्कि वह एक प्लेटफॉर्म है जो आपको लैंडर से जो कर्ज देते हैं उससे जोड़ता है। इसलिए लोन के नियम और शर्त उस वित्तीय संस्थान पर ही निर्भर करती है जिसके साथ आप लोन ले रहे हैं। अगर आप नियम और शर्तों को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो बाद में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, पे फ़ोन से लोन लेना आप चाहते हैं
तो लोन लेने के लिए जो शर्त उन्होंने रखी है उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि आपको समझ में नहीं आती है। पढ़िए, पढ़ के देखिए, आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। तो लीजिए, चलिए दोस्तों आगे, नुकसान और जोखिम से बचें। हालांकि गूगल पे के ज़रिया लोन लेना आसान है, लेकिन बड़ा जोखिम है ऊंची ब्याज दरें। न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई NBFC जो गूगल पे के साथ साझेदारी करते हैं, वे अन्य बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, खास करके अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है। इसके अलावा लोन की अवधि छोटी होने पर मासिक किस्त EMI ज़्यादा हो सकती है, जो आपके मासिक बजट पर दबाव डाल सकती हैं। दोस्तों, NBFC ये जो है गूगल पे ये ज़्यादा ब्याज दर लेती है बाहर से, इसीलिए आपको पहले देख लेना है, पढ़ लेना है कि ये क्या क्या आपके साथ शर्त लगा रही है, टर्म एंड कंडीशन क्या है और कब तक इसे देना है, उसका मासिक आपको कितना भरना, EMI कितना भरना पड़ेगा पर मंथ और कितने समय के लिए वो लिमिटेड है, यानी कितने समय तक आप भर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, फ़ायदा तो हर चीज़ से है, लेकिन उस फ़ायदे का इस्तेमाल अगर हम समझदारी के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होती है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो क्या होता है, हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए गूगल पे से लोन लेने के फ़ायदे तो बहुत हैं, क्यों कि हमें घर बैठे ही लोन आराम से मिल जाएगा, बैंक में आपको जा कर के पूछने की ज़रूरत नहीं और ये सब करने की ज़रूरत नहीं कि क्या शर्त है, क्या हम क्या करें, ये सब की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से गूगल पे लोन ले सकते हैं और जितनी चाहे उतनी, लेकिन आपको टर्म एंड कंडीशन का ख्याल रखना होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि वो EMI आपको कितनी पड़ेगी मंथली। अगर आपने ये देख लिया जो मेरा इनकम है उसके हिसाब से इसकी जो EMI ठीक है, बेस्ट है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर EMI आपके पेमेंट से, यानी कि मान लिया कि 50% 70% है, तो क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने पॉकेट को देखिए, अपने पेमेंट को देखिए कि क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, क्या मैं इसका EMI जो भरूँगा पर मंथ वो मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं, क्या मैं इससे लेकर के और भी कर्ज़ में पड़ जाऊँ। ऐसा नहीं कि इसका कर्ज़ चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको फ़ैसला करना होगा और फ़ैसला आपको थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन को पढ़िए और सोचिए, अपने हालात को देखिए और उसके बाद ये डिसीजन लीजिए कि आपको ये गूगल पे से लोन लेना है या नहीं। अगर आप इसमें सही डिसीजन लेते हैं तो आप गूगल पे लोन का सही फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपने शर्तों को ना पढ़ा और बिना पढ़े ही उसे ले लिया तो कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।